पूरे ट्रेल पर सिर्फ मैं अकेला घूम रहा हूँ। बहुत ही धन्यवाद आपका जो हमने दोस्तों हम लोग भटक चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं पे। चलते डेंस फॉरेस्ट में आ तो गए लेकिन रास्ता भटक जाना फिर तो फंस गए। शिट। आप सोचोगे कि लैपटॉप खोल के यहाँ पे सामने इतने बढ़िया नज़ारों पे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सुबह मिला था हर्षदा मैम से और जस्ट ऑर्डिनरी हाउसवाइफ इन બોમ્બે, પણ મારા હસબન્ડને બહુ શોખ હતો આઉટડોર્સનો, ટ્રાવેલિંગને આઉટડોર્સનો છે, રૂપેશભાઈને છે, એટલે ફરીથી ઘણું. અને સિન્સ આઈ સ્ટાર્ટેડ હોટેલ બીકોઝ ઓફ ધ સર્કમસ્ટન્સીસ, આઈ હેવ મેડ સો મેની ઇન્ટરેસ્ટિંગ પીપલ. જે અનરૂપેશભાઈ છે એવા ઘણા લોકોને મળી છું. यहाँ पे जब से मैं आया हूँ इट्स लाइक अ फैमिली. પ્રોપર્ટી ઓરિજિનલી રોસ કોટેજને નામે જાણીતી હતી અને અંગ્રેજોની બનાવેલી હતી. ઘણા મહારાજાઓની પ્રોપર્ટી છે મસૂરીમાં. નાભાની છે, બરોડા મહારાજાની છે, ઘણા મહારાજાઓની પ્રોપર્ટી છે. મહારાજા ગુજરી ગયા એટલે એની વિલમાં રાણી પદ્મિનીના નામે હતું ને નામ જ પદ્મિની નિવાસ કરેલું મહારાજાએ. ઇન બિટવીન ઇટ વોઝ નોન એઝ રશબ્રુક ઓલ્સો. આઈ હેવ ગ્રોન અપ ઇન બોમ્બે. પેરેન્ટ્સ ઓરિજિનલી રાજકોટના, પણ આઈ એમ તો બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ઇન બોમ્બે. We were thinking of buying something in Darjeeling. છે અહીંયા જોવા આવ્યા ને આ ગમી ગયું એટલે ત્યારે લીધેલું. ઇટ ઇઝ ઇન 1964. અને મહારાણીએ એટલું દેવું કરેલું બધા ઠગે. 5,000ની ચીજ આપી હોય 10,000 લખે. રાજા મહારાજાઓ કાંઈ હિસાબ કિતાબ ગણતા ન હોય અને ઘણી ચીજો મૂકીને ગઈ હતી. જો આ હરણના માથાઓ, સાંભર કે અહીંયા સાંભરના શિંગડાઓ, ટાઈગર સ્કીન અને 60 લોકો ખાય એટલો ક્રોકરીનો સેટ. પ્રોપર્ટી એકદમ રનડાઉન હતી કારણ કે ન તો એને ખર્ચો કર્યો ન તો એનામાં માથાકૂટ કરવાની ત્રેવડ હતી અને પ્રોપર્ટી તો વધારે ને વધારે ડાઉન જતી. સો વન ટાઈમ આઈ થોટ કે લેટ અસ યુઝ ઇટ એન્ડ મેન્ટેન ઇટ. એટલે થોડું બોમ્બે રહે ને થોડું અમે લોકો અહીંયા રહીએ. વેકેશનમાં અહીંયા આવી જાય. હું બધા કરતાં 1 મહિનો વહેલી આવું, 1 મહિનો મોડી જાઉં. અત્યારે જેટલા ગુજરાતીઓ મારી પાસે આવે છે એના કરતાં 10 ગણા ત્યારે આવતા. અમારે ત્યાં અહીંયા જ્યારે બિરલાજી એના બંગલામાં આવતા તો બિરલાજી જરૂર 2-3 વાર જમવા આવતા. હા, ઘણા બધા સ્વામીજીઓ, સ્વામી ચિદાનંદજી, એમને બર્થડે પાર્ટી એકવાર અહીંયા કરી હતી એટલે એમના બધા દેશ વિદેશના ચેલાઓ સાથે આવેલા. પણ વી હેવ ટ્રાય ટુ કીપ ઇટ એઝ ઓરિજિનલ. એની कैरेक्टरिस्टिक साचवीन राखी છે. टाइम हो रहा है वैसे 1:30 बजेगा और आते आज तो बाहर का नज़ारा एकदम खुला लग रहा है. आज है एक ऐसी डेस्टिनेशन मैंने कभी विजिट नहीं किया था इस लोकेशन पर. मैंने सुना आज सुबह पूरा मन है वहाँ पे जाने का. क्या बात, शानदार खाना सज चुका है हमारा. हम ही सिर्फ रिकॉर्डिंग में लगे रहते हैं, बाकी खाना तो रेडी हो जाता है फट से. रायता, भिंडी की सब्जी, आलू दम है, दाल फ्राई है, कद्दू की सब्जी है, पापड़ हो गया, हरी चटनी हो गई, ढोकला हो गया. अभी तो मुझे देख के भी ऐसा लग रहा है कि मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. खाना फटाफट से खत्म किया क्योंकि आज हो रहा है लेट. आज जाना है एक अलग जगह पे. बाहर की तरफ देखो वेदर कैसा हो गया. अभी धूप निकली थी, अभी वापस से काला छा गया. पता नहीं क्या ही हाल होगा. हम जा रहे हैं अभी जंगल की ओर. पद्मिनी निवास का ही एक पार्ट है जंगल का. सब सामान वैसे का वैसे जैसे छोड़ के गए थे. जा तो रहे लेकिन बताया नहीं कहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पाऊंगा. हेलमेट वो वाला लगा नहीं रहा हूँ मैं और रास्ता पूरा फिसलन वाला है और पूरा पूछ के जाना पड़ेगा. थोड़ा सा ट्विस्टी रास्ता है. जबर खेत जा रहा हूँ मैं जो कि बहुत ही बड़ा 100 एकर्स का प्रॉपर्टी है. प्योर जंगल जा रहा हूँ और जो कि मसूरी अगर आप आते हो तो यू शुड विजिट फर्स्ट. ये मसूरी को ना मल्टीपल मौसम डिसऑर्डर है. कभी भी वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, वेदर बदल जाता है. कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कभी भी कोहरा, कुछ भी चलता है यहाँ पे. A few moments later. पिछले 1.25 घंटे से मैं कोई अलग जगह पर बैठा था जहाँ से थोड़ा ही आगे जाके यहाँ पे गेट लगता था. पता नहीं कहाँ है कैसे. गूगल मैप ना कभी भी बहुत गलत एड्रेस दिखा देता है. ओह, ये कहाँ तक जाना है मुझे इसमें से. आप ये देखो, आप इसमें जाओगे ना तो ये जो लास्ट वो जगह वो है तो इनमें मत जाना. ये चीजें ना, ये खाली चीजें, इसमें मत जाना. ये जा रहा है ब्लू ऊपर. अच्छा, मुझे ब्लू वाला और येलो वाला ट्रेन पकड़ना इन है. पे मत वो करना ज्यादा ना, फिर ये तो तुम जाओगे तो इसमें सीधा नीचे उतरोगे. और जानवर मिला तो बीच में क्या चिल्लाना है मुझे. नहीं जानवर जुनवर कुछ नहीं भाई. ये सीधा आ रहा है जो ये रास्ता है ना. अच्छा, ये चौड़ा, ये सीधा आ रहा है वहाँ से इधर. जब आप डाउन उतरोगे फिर वहाँ से सीधा आ रहा है. कोई दिक्कत नहीं. ओके, ये देखो, ये ऐसा कुछ मैप है और यहाँ से कुछ रास्ता लगता है. अब इस रास्ते पे अकेले चलना है. एक गोप्रो सिर पे माउंट होगा तो ज्यादा सही से आपको दिख पाएगा. अब तक जितने भी जंगलों में गए वहाँ पे कोई जगह पे मैप का यूज नहीं किया. इस बार पहली बार मैं किसी मैप का यूज कर रहा हूँ. पूरे ट्रेल पर सिर्फ मैं अकेला घूम रहा हूँ पूरे जंगल में.
मुझे लगा शुरुआत में कि जो ट्रेल से मैं आ रहा हूँ वो ठीक ही ट्रेल चल रहा होगा, क्योंकि जो ऑब्स्टिकल्स जिस टाइप के आ रहे थे उस टाइप में मज़ा मुझे भी आ रहा था, क्या ठीक है रास्ता, मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर ऑब्स्टिकल्स थोड़े हार्ड होते गए और रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला होने लगा है। अभी तो वीडियो डाला तो मैसेज आए कि अभिजीत कहाँ पे है, तो मैंने बोला एक्चुअली अभिजीत को घर से कॉल आया था और उनको घर पे जाना पड़ा। आगे की ट्रिप के जो 10-15 दिन और है उस ट्रिप में हम अकेले हैं। यहाँ पे पूरे रास्ते ऐसे छोटे मोटे रॉक ट्रेल और रिच ट्रेल के यहाँ पे बैनर साइड सिग्नल्स लगे हुए, लेकिन फॉग वाला जो वेदर है वो पता नहीं कैसे आ जाता है यार। यहाँ तक तो रॉक फॉर्मेशन मिले, आगे का रास्ता जो है वो पेड़ वाला है, मतलब क्लोज कॉल वाला, एकदम जंगल वाला फील ना। फ्लैग हिल टॉप आ गए हम लोग। कहाँ शुरू कहाँ, अच्छा बंदर बैठे हैं वहाँ पे, मेरा फोन छीन के ना भाग जाए बस। ये टॉप ही लग रहा है, यहाँ पे बैठक व्यवस्था है अच्छी वाली। जो मैप है उसमें सारे पिक दिए हुए हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर थोड़ा खुल गया तो उसमें देखो सामने के पिक्स कैसे दिख रहे हैं, बढ़िया वाला नज़ारा मिल रहा है ना। वैसे लद्दाख में हमने बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ देखे, लेकिन यहाँ से ये जो छोटा सा समिट करके जो मज़ा है देखने का, ये भी अलग है ना। लेपर्ड ट्रेक पे हम जाना है और लो नॉक जो बाहर की तरफ एक बड़ा सा पेड़ लगा होगा वो। वो बेर हिल टॉप है, तो कोहरे में चला गया अभी एरिया। वहाँ पे कांगड़ा विलेज है, किमोरी विलेज इस तरफ कहीं पे है और एक और विलेज वहाँ पे आगे की तरफ है। चलो हम तो चले लेपर्ड ट्रेल पर, जहाँ पे लो नॉक भी आता है बीच में। लेकिन एक चीज़ बतानी है यार, ये मौसम बड़ा आज का बेमार है, फोटो अच्छे क्लिक नहीं करने देता। ओक का रास्ता है, वो पूरा ओक ट्री से भरा हुआ है। ओक ट्री नहीं पता है आपको? नहीं पता है, सर्च करो गूगल पे जाके। फ्लैग हिल टॉप जहाँ पे हम जाके आए, ये भी ट्रेल जाता है। अब इन लोगों ने जहाँ पे बनाया है उस जगह को इस तरीके से मेंटेन रखा है कि ये प्रॉपर जंगल रहे, क्योंकि मसूरी पूरा अभी डेवलप हो रहा है, इतना सारा डेवलप हो गया। जो आता है होटल इंडस्ट्री का जो रेवोल्यूशन होता है वो बहुत ही तगड़ा वाला होता है, वो पूरी जगह की काया पलट कर देता है। और वैसा ही सीन ना हो इसलिए इस जंगल को इन लोगों ने 100 एकड़ का जो पूरा एरिया है उससे ज़्यादा डेवलप करेंगे, लेकिन ये पूरा 100% जंगल रखा गया है। जरा एक बात बताओ, कॉमेंट में बताना, रोज़ 10 मिनट कौन मुझे सुनता है? तो ओक ट्री पहुंच चुके हैं हम, यहाँ पे भी बैठक व्यवस्था। और लुक एट दिस सनशाइन, वाओ, कितने दिनों के बाद सनशाइन के दर्शन हुए। थैंक यू सूरज देवता, बहुत ही धन्यवाद आपका, जो हम पे आपने सूरज की किरणें बरसाई। बहुत हो गया फोटोग्राफी, यहाँ से बहुत ही बढ़िया सनलाइट आ रहा था। लेपर्ड ट्रेल पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा डाउन हिल है। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इस जंगल में मुझे, और मुझे कोई आवाज़ सुनाई अब तक तो नहीं दी है। जो बीच बीच में मकड़ी के जाले आ रहे हैं ना, वो चिपक रहे हैं मुंह पे, तो बोलते बोलते अटक रहा हूँ। और रेस्ट बेंच आ गया। ओह लुक एट दिस इज लाइट सेंसर। यहाँ से ये लोग पता लगाते हैं, यहाँ से अगर कोई जानवर गुजरता है तो उसकी फोटो क्लिक हो जाती है, और उसके बाद ये लोग चेक करते हैं कि कौन सा जानवर निकला था यहाँ पे। शायद हमारी भी फोटो क्लिक हो गई होगी। कांटों वाला रास्ता था थोड़ा। व्यू के लिए तो आए हैं हम लोग इस जंगल में, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ऊपर से कोहरा आ रहा, सनलाइट, पहाड़, ग्रीनरी, वाओ व्हाट अ मैजेस्टिक व्यू, राइट। हर महीने में यहाँ पे सीजन चेंज होता है, विंटर में आए, समर्स में आए, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हर महीने मौसम चेंज होते रहते हैं, हर महीने अलग अलग फूल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे हर महीने देखने को मिलते हैं। रास्ता वैसे बहुत ही प्यारा है, चलने में कहीं पे दिक्कत है ही नहीं। तगड़ी वाली चढ़ाई आ गई, पसीने छूट गए, बड़े दिनों के बाद हाइकिंग हो रहा है यार, मज़ा आ गया। जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, कैंप फायर करते हैं, नाइट स्टे होगा यहाँ पे। ये जो नज़ारा है ब्यूटीफुल, देखो सनशाइन ने 4 चांद लगा दिए, सनशाइन ने 4 चांद लगा दिए। बोलो क्या डायलॉग मारा। दोस्तों हम लोग भटक चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं पे। इतनी चढ़ाई करने के बाद रास्ता भटकना, नहीं कहीं पे स्टेशन लगा हुआ है कि कौन सा है क्या है। अरे साइन फॉलो करते ही जा रहे थे वैसे, लेकिन पता नहीं रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है। उस तरफ भी नहीं जा सकते, पहाड़ी ख़त्म, इस तरफ भी पहाड़ी ख़त्म हो रही है। मैं वापस जाना चालू कर रहा हूँ अभी
क्योंकि अगर रास्ता नहीं मिला और भटक गए और शाम के बज रहे 5:15, पहाड़ियों में होता है अंधेरा, जल्दी जल्दी अंधेरा होगा, जानवर आएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। चलते डेंस फॉरेस्ट में आ तो गए, लेकिन रास्ता भटक जाना फिर तो फंस गए। शिट, वी आर सीन इनफ जंगल फॉर टुडे, रिटर्निंग बैक फ्रॉम द सेम रूट जहाँ से आए थे, और वहीं से जाना सही रहेगा। काफ़ी आगे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। खूबसूरत वादियाँ, हवाएं, सूरज दादा चले जाएंगे, कृपा बरसाना बंद कर देंगे, फिर क्या। या अभी शाम के टाइम कोई रिस्क अपन उठाना नहीं चाहते। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। यहाँ पे गए थे, कुछ मिला नहीं, वापस जा रहे लोनोक। ऊपर की तरफ से नीचे का रास्ता जाता है, लेकिन रात को अकेले रिस्क क्यों उठाना है। पसीना छोड़ गया ऊपर आते हुए। ओह हाँ, देखो हम ओक ट्री पे है अभी। हम लोग गए थे ऊपर की तरफ सैडल तक और फिर वापस आए। अब ये जो ब्लू वाला लाइन है वहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। बहुत गर्मी हो गया क्योंकि स्टीप चढ़ाई थी। सामने वाली जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर से होके आ रहा हूँ मैं तो कोहरा भी छा गया। अब तो पता नहीं रास्ता कैसे दिखेगा। फंस गया यार जंगल में आज तो। कहीं उजाला दिख रहा है अभी, देखो सामने की तरफ। चलते जल्दी से, अंधेरा हो जाए उससे पहले। ये रास्ते मुझे पोलो फॉरेस्ट की याद दिला रहे। जब मैं सिर्फ इंस्टाग्राम करता था तब मैंने एक वीडियो बनाया था वेकेशन 1 करके। तब मैं अपने दोस्त के गांव पोलो फॉरेस्ट गया था, लेकिन सेम फील आ गई। परेश भाई को याद कर लिया। पूरा जंगल अकेले छान मारा और वापस भी आ गया। अभी और हो गए 1 किलोमीटर जितना। मसूरी आके लोग शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। मैं यहाँ पे भी जंगलों में घूम रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? अगर आप हाइकिंग ट्रेल ढूंढ रहे हो कहीं पे, फुल नेचर वाला फील, भर भर के ऑक्सीजन। शाम के टाइम वापस भी आ गए टाइम से। बज रहे हैं 5:45। ऊपर जंगल वाली लाइट नहीं है, लेकिन नीचे घूम सकते हैं, नीचे का एक्सप्लोर कर सकते हैं, उतनी लाइट तो है। बोल रहे थे आगे कहीं पे जाना मत, एक दरवाज़ा रहेगा छोटा सा, वहीं से वापस आ जाना। तुम ही हो, छोटा सा गेट। अच्छा, मुझे लगा वो वाला आवाज़ आएगा वो लेकिन नहीं आया। अगर आपको क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं है, अगर आपको पी पाप पसंद नहीं है, then you should check out this trail. You will be amazed. Done. जंगल जबर खेत। फिर कभी मिलेंगे, वापस मसूरी आएंगे तो बर्फ में मिलेंगे। I don't know what to say, I don't know what to say, I don't know what to do. Colors all around, but I don't see anything but blue. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the dark. Let's go out. चलो आज एकदम नाप से आया है। एक चीज़ ज़्यादा नहीं, एक चीज़ कम नहीं। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, चपाती। क्या बात। आज वैसे डिनर थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा शेड्यूल से लेट चल रहा हूँ। नींद मेरी सुबह कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं एडिटिंग भी कर रहा था साथ साथ में। बाइक छोड़ के मैं सीधा ही रूम को चला गया। मैं इतना थक गया था, इतने दिनों के बाद अच्छा वाला हाइकिंग किया था और थकान जो हो रही थी वो मज़े वाली थकान थी। गरम गरम शावर लिया और आराम से सो गया इस फॉग में। इतनी बढ़िया जगह पे, लोकेशन जो ज़बरदस्त है। वहाँ पे जो पीछे जो अंधेरा है ना, वहाँ पे पूरा देहरादून दिखता है यहाँ से ऊपर से, और लाइटिंग वाला जो एरिया है, इसीलिए मुझे तो लगता है कि इसको क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है मसूरी को। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है सब लोग वहाँ पे घूमते हैं, लेकिन मैंने जो आज चीज़ दिखाई है वो आपको एक जंगल दिखाया जो बहुत ही यूनिक चीज़ है। अगर आप विजिट करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। ये जो जगह है ना मेरे रूम तक जाने का, जो पूरा इलाका, बहुत ही सुंदर है।